हाय, हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। आई होप फाइन हो गए, बढ़िया हो गए, मजे में हो गए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को बिना कोई टाइम वेस्ट किए। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट कुछ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कल हमने इस चैप्टर की, जो ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर था, उसकी थियरी खत्म कर दी थी। आज एनसीईआरटी करने वाले हैं। आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल क्या किया जाए? कल मतलब सैटरडे है, तो मैं सोच रहा हूँ कोई नया चैप्टर स्टार्ट किया जाए या फिर ना किया जाए। तो आई थिंक कर देते हैं, क्योंकि एक दिन से भी बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ जाता है। हो सकता हो मैंने भी देखा नहीं है, हो सकता हो पॉलिटिक्स का भी चैप्टर इतना ही छोटा हो तो वो भी इतनी जल्दी हो जाए, उसकी भी थ्योरी इतनी जल्दी हो जाए। तो कल पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 2 उठाने वाले हैं। जो भी होगा एक बार देख लेना, मैंने भी देखा नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। एनसीईआरटी में सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री लेयर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में पूछा है कि अर्थ की कौन कौन सी 3 लेयर्स हैं। तो उन तीनों लेयर्स को तो उन तीनों लेयर्स के बस नाम लिख देना, शॉर्ट में पूछा जाएगी। तो तीनों लेयर्स के नाम लिख देना, कौन कौन से हैं। पहला है मेंटल, नहीं, सबसे पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है कोर। इन दोनों के नाम लिख देना। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ रॉक, ठीक है। रॉक क्या है? तो रॉक एक बेसिकली ऐसा सब्सटेंस है जो कि मिनरल से मिलके बनता है और मिनरल के मासेस से मिलके बनता है, और वो अर्थ के क्रस्ट को, अर्थ के हार्ड लेयर को फॉर्म करता है। उसको कहते हैं हम रॉक्स, ठीक है। अगर एनसीईआरटी की डेफिनेशन उठाना चाहो तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन कहाँ है। हाँ, ये देखो, रॉक्स एंड मिनरल्स वाला टॉपिक है। रॉक्स एंड मिनरल्स वाला टॉपिक में एक लाइन, दो लाइन, तीसरी लाइन से नहीं, दूसरी लाइन से तुम्हारा ये आंसर स्टार्ट होगा। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक, ठीक है। यहां तक इसको लिख लेना, व्हाट इज रॉक वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट इज नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, ठीक है। तो रॉक के कितने टाइप होते हैं, उनके सिर्फ तीनों नाम लिख देना। इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और इग्नियस मेटामॉर्फिक, इग्नियस सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, इन तीनों के नाम लिख देना। चौथा है, हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म, ठीक है। तो एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स कैसे बनते हैं, उसका पूरा प्रोसेस डिफाइन करना होगा। 2 पॉइंट्स में आंसर डालना, ठीक है। बता देता हूं मैं, ठीक है। आंसर लिखना स्टार्ट करना। सबसे पहला पॉइंट डालना एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव रॉक्स। एक्सट्रूसिव रॉक्स में पूरा डिफाइन करना कि एक्सट्रूसिव रॉक्स बेसिकली क्या होते हैं कि जब मॉल्टन मैग्मा वोल्केनिक इरप्शंस के थ्रू अर्थ से बाहर आकर अर्थ के क्रस्ट पे कूल होता है, तो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर जो रॉक बनती है मैग्मा के कूल होने से, उसको कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और दूसरा फिर पॉइंट बनाना इंट्रूसिव, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में डिफाइन करना कि जो अर्थ के क्रस्ट के नीचे ही मॉल्टन मैग्मा के ठंडा हो जाने से जो रॉक बनती हैं, वो होती हैं इंट्रूसिव रॉक्स, ठीक है। एज इट इज, जैसे मैंने बताया है, इसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इन 2 पॉइंट्स के थ्रू लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय अ रॉक साइकिल, ठीक है। तो रॉक साइकिल से क्या समझते हैं? तो रॉक साइकिल में डिफाइन करना कि बेसिकली द प्रोसेस थ्रू विच वन रॉक is converted to other form, ठीक है। क्या लिखोगे कि बेसिकली a cyclic process through which one rock is converted into other under some particular physical conditions is known as rock cycle, ठीक है। तो रॉक साइकिल बेसिकली क्या है कि जब एक ऐसा साइक्लिक प्रोसेस जिसमें एक तरह की रॉक को दूसरी तरह की रॉक में कन्वर्ट किया जा सके यूजिंग सम फिजिकल प्रोसेसेस इज नोन एज रॉक साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स, ठीक है। तो रॉक्स के यूजेस क्या हैं? तो रॉक्स के यूजेस में डिफाइन करना, फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स, फॉर मेकिंग रोड्स, फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब लिख देना। फिर है व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स को डिफाइन करोगे कि मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है बेसिकली। तो जब इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स पे एक्सट्रीम हीट और प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, उस हीट और इफेक्ट के प्रेशर के चलते जो एक नई तरह की रॉक फॉर्म होती है, उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर्स। द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मॉल्टन मैग्मा, मॉल्टन मैग्मा से कौन सी रॉक बनती है? इग्नियस रॉक, ठीक है।
द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, अर्थ की जो इनर मोस्ट, आउटर मोस्ट नहीं, इनर मोस्ट मतलब जो सबसे नीचे लेयर है वो कौन सी है? कोर। गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जांपल्स ऑफ, गोल्ड, पेट्रोलियम और कोल किसके एग्जांपल्स हैं? तो लास्ट में हमने टॉपिक पढ़ा था मिनरल्स वाला, उसमें हम किन के नाम जाने थे, तो बेसिकली ये मिनरल्स हैं। रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर, वो कौन से रॉक्स हैं जिनके अंदर फॉसिल्स पाए जाते हैं? तो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। क्यों? क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स जब दो इग्नियस रॉक्स आपस में टकराती हैं, वो एक दूसरी जहां डिपॉजिट होती हैं अलॉन्ग विथ ह्यूमन वेस्टेज एंड प्लांट वेस्टेज, तो उसको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, सॉरी उसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। और उसमें वही पूछा है, ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, अर्थ की थिनेस्ट मतलब सबसे पतली लेयर कौन सी है? तो सबसे पतली लेयर है तुम्हारा क्रस्ट। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि क्रस्ट सिर्फ 35 किलोमीटर है कॉन्टिनेंटल सरफेस पे और 5 किलोमीटर है ओशनिक सरफेस पे। बाकी सब, जैसे एक थी हमारी मेंटल 2900 किलोमीटर डीप थी, क्रस्ट 3500 किलोमीटर डीप था। तो जो सबसे थिन है वो सबसे थिन कौन है? वो सबसे थिन है हमारा क्रस्ट। ठीक है, मैच द फॉलोइंग है, चलो भाई मैच करो। कोर, पहला कोर, कोर का क्या होगा? कोर का क्या होगा? कोर का क्या होगा? एयर मोस्ट लेयर यानी कि ई, एयर मोस्ट लेयर यानी कि ई। दूसरा क्या है? दूसरा है मिनरल्स, हैज डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, डी। तीसरा क्या होगा? तीसरा इज रॉक्स, रॉक्स का क्या होगा? रॉक्स का आई थिंक बी होगा, यूज टू मेक रोड्स एंड बिल्डिंग्स। चौथा है हमारा क्ले, चेंजेस इनटू स्लेट, पांचवा क्या है? क्या है? सियाल, सियाल का मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिना, सी। ठीक है, मैच द फॉलोइंग भी खत्म। आओ भाई आगे चलो। आगे क्या है? गिव रीजंस है। पहला है वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। गिव रीजंस मतलब रीजन देना है इस क्वेश्चन के पीछे कि इस क्वेश्चन के पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है। तो पहला है वी कांट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, हम अर्थ के सेंटर में क्यों नहीं जा सकते? तो जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने चैप्टर पढ़ते टाइम से ये जाना था कि अर्थ का जो कोर होता है उस कोर के सेंटर में एक्सटेंसिव हीट और प्रेशर होता है। सो ड्यू टू दैट एक्सटेंसिव हीट एंड प्रेशर वी कांट गो टू द core of the crust, sorry we can't go to the center of the core. Sedimentary rocks are formed from sediments, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है सेडिमेंट्री रॉक्स सेडिमेंट से क्यों बनते हैं? तो उसमें पूरा सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन का वो